Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। चेन्नई में इलाज करा रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, मिली है दूसरी जिंदगी, लौटते ही पहले पारा शिक्षकों का काम करूंगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के पारा शिक्षकों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को संवाददाता से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल से दूरभाष पर बात की। उन्होंने कहा कि वह राज्य के पारा शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि वह अपना आंदोलन वापस ले। उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है और इसमें वह पहला काम पारा शिक्षकों का ही करेंगे। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वह एक सप्ताह के अंदर वह झारखंड लौटेंगे, राज्य की जनता के साथ सरस्वती पूजा बनाएंगे। जगन्नाथ महतो ने कहा कि जब उन्होंने मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था तब भी पहला हस्ताक्षर पारा शिक्षकों से संबंधित फाइल पर किया था। हेमंत सरकार में किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार मांगों को लेकर गंभीर है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में घायल कोबरा बटालियन का जवान खतरे से बाहर, सर्च अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के टोकला थाना अंतर्गत झरझरा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया, जहां वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घायल जवान का मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का सर्च अभियान जारी है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। जामताड़ा में पारा टीचर की हत्या कर जंगल में फेंक दी लाश, माथे पर थे गहरे जख्म। झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बुटबेरिया पंचायत के सकलपुर आकाशीय जंगल से एक पारा शिक्षक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बरामद लाश की पहचान धोबना ग्रामवासी सिकंदर मियां के रूप में हुई है। मृत पारा शिक्षक के शरीर में जख्म के निशान पाए गए, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 7 फरवरी को झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,18,979 हो गई। वहीं राज्य में कोविड-19 के खिलाफ प्रारंभ किए गए टीकाकरण अभियान के तहत 24 घंटों में कुल 9,915 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण किसी की मौत नहीं हुई और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1077 पर स्थिर रही। अब तक राज्य में 1,17,474 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 428 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। बीते 24 घंटों में कुल 9,467 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 41 संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में रांची में 25, दुमका में 7 एवं पूर्वी सिंहभूम से 6 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी अजित प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी से प्रारंभ टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में शनिवार को 9,915 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाए गए। हालांकि लक्ष्य था 23,692 लोगों का टीका लगाना, लेकिन लगभग 42% लोगों ने ही टीका लगवाए। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में सोमवार को यानी कि आज कई जिलों में शीतलहर की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि चेतावनी जारी किया है। आज से आकाश साफ रहेगा, मौसम शुष्क होगा। इस कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। सोमवार को उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी जिलों में यानी कि गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा में शीतलहर चल सकती है। झारखंड में जेलर भी अब मोबाइल लेकर जेल में नहीं जा सकेंगे। जेल आईजी ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जेल से लगातार रंगदारी मांगे जाने की शिकायतों पर जेल प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। राज्य भर के जेल परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई। इस नई व्यवस्था के तहत जेल अधीक्षक, जेलर और वहां कार्यरत कर्मचारी जेल के भीतर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। अंदर जाने से पहले उन्हें जेल गेट में तैनात कर्मियों के पास मोबाइल जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जेल परिसर में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बात करने के लिए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जेल में लगेगा अब स्कैनर। जेल में अब स्कैनर लगाया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह में नया स्कैनर जेल में लगा दिया जाएगा। स्कैनर लगने के बाद कोई सामान, चाहे वह कैदियों का हो या फिर पुलिसकर्मियों का, स्कैन होकर ही जेल के अंदर जाएगा।
खबर है झारखंड के गोड्डा से अदानी और ईसीएल में स्थानीय बेरोजगारों को मिले नौकरी। रविवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्थानीय बेरोजगार मोर्चा की बैठक मेहरवा प्रखंड के रामसुंदर राम उच्च विद्यालय बलबड्डा के प्रांगण में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणव सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं को अदानी एवं राजमहल परियोजना में रोजगार दिलाने पर सार्थक पहल किए जाने पर विचार किए गए। प्रणव सिंह ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग नहीं की। यहां राजमहल परियोजना और अदानी पावर प्रोजेक्ट में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस दिशा में भी जनप्रतिनिधि विचार नहीं कर रहे हैं। दीपक कुमार साहा ने अपने युवा साथियों से कहा कि संगठित होकर अपनी आवाज उठानी होगी, तभी जाकर रोजगार एवं अधिकार मिल पाएगा। खबर है झारखंड के साहेबगंज से। उत्तराखंड में आपदा से साहेबगंज में अलर्ट। उत्तराखंड में रविवार को ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद झारखंड के साहेबगंज जिला प्रशासन आपदा से निपटने को अलर्ट हो गया है। साहेबगंज जिला प्रशासन की ओर से गंगा किनारे से संबंधित पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिमठ के पास ग्लेशियर टूट गया है। इस कारण तेज रफ्तार से गंगा सहित अन्य पहाड़ी नदियों का पानी नीचे उतर रहा है। केंद्र व उत्तराखंड सरकार की ओर से हालांकि रविवार शाम तक पानी हरिद्वार तक पहुंचने को लेकर अलर्ट है। झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से होकर गंगा नदी गुजरती है। इसी कारण जिले के गंगा किनारे बसे 78 गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में शुरू हुआ परमंडलीय स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। अंडर 16 में स्नेह और आयुष ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। दुमका के इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय परमंडल स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा बैडमिंटन खेलकर किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन जिला खेलकूद एवं बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को शुरू हुआ। खेलकूद संघ के सचिव उमाशंकर चौबे ने अतिथियों का स्वागत भी किया। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डीआईजी श्री मंडल ने कहा कि संताल परगना के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यहां के खिलाड़ी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दुमका सहित पूरे प्रमंडल को गौरवान्वित करेंगे। वहीं फुटबॉल खेल में सार्वजौम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में मेजबान दुमका के 11 टाइगर को बेहद ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से हजारीबाग ने पराजित किया। हजारीबाग के स्पेनिक ने यह निर्णायक गोल दागा और अपनी टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाया। पिछले साल भी हजारीबाग की इसी टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। देवघर और दुमका से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी। झारखंड में साइबर क्रिमिनल धीरे धीरे अपना पैर फैलाने लगा है। जामताड़ा के बाद अब साइबर क्रिमिनल अन्य जिलों में भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इस कड़ी में शनिवार को देवघर साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर सारवा, सारठ और दुमका से 13 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 17 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड सहित 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर लोगों को केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करता है। एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इन क्षेत्रों में साइबर क्रिमिनल फिर सक्रिय हो गए हैं। डीएसपी नेहा बाला के नेतृत्व में छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम में डीएसपी मंगल सिंह जमुदा, साइबर इंस्पेक्टर संगीता कुमारी, थाना प्रभारी कलीम अंसारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार यानी कि झारखंड राज्य सरकार 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए 26,000 शिक्षकों के पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें से 13,000 पद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 13,000 पदों पर नई नियुक्तियां होगी। झारखंड बनने के बाद पहली बार अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पद बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हुई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं कि यह नियुक्तियों का वर्ष होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि अपर प्राइमरी स्कूलों में 10,000 पद हैं। सरकार इन्हें 36,000 तक ले जाना चाहती है, क्योंकि ऐसे स्कूलों की संख्या 12,000 है। हर स्कूल में 3 विषयों भाषा जैसे विज्ञान, समाज अध्ययन और के शिक्षकों का होना अनिवार्य है। ऐसे में 36,000 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा विभाग इससे ध्यान में रखकर शिक्षकों के पद बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है। प्राइमरी स्कूलों के उत्क्रमण के बाद यहाँ पर छात्रों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन शिक्षकों की संख्या जस की तस रही। रिटायरमेंट के कारण भी शिक्षकों की संख्या घटती गई है। खबर है झारखंड के बेरमो से। पिटवार व जरीडीह प्रखंड में खोले जाएंगे कोल्ड स्टोरेज।
सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को संकल्पित है। पेटवार व जरेडी प्रखंड में शीघ्र ही कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे ताकि किसानों को उपजाई गई फसलों को सुरक्षित रखने में आसानी हो। यह घोषणा उन्होंने रविवार को बेरमो प्रखंड की जरेडी बस्ती में आयोजित कृषि मेला सह उद्धार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, सरकारी खजाना खाली है, इसलिए केंद्र सरकार को झारखंड राज्य के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित के कार्य कर रही है। यह वर्ष किसानों और बेरोजगारों के उत्थान का वर्ष होगा। खेती को बढ़ावा देकर बेरोजगारों के लिए बम्पर नियुक्तियां निकाली जाएंगी। बिरसा मुंडा के इस राज्य में सभी किसान माल होंगे। बताया कि बेरमो कोयलांचल के जिन रैयतों की जमीन सीसीएल की ओर से अधिग्रहित कर ली है, उन सबको नियोजन व मुआवजा दिलाने के लिए वह जल्द ही सीसीएल के कमान से बात करेंगे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।